हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कवर करेंगे अपने पास चैप्टर नंबर 12 सब्सिडरी बुक्स, चैप्टर नंबर 12 सब्सिडरी बुक्स। और आज का हमारा टारगेट रहेगा परचेज रिटर्न बुक करना और सेल्स रिटर्न बुक करना, साथ में जर्नल प्रॉपर करना। सर ये तो हमें आता ही, ये आपको आता है, बस हमें आज ये सीखना है। सो आज का टारगेट है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है आप लोग कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो, इंस्टा के ऊपर भी भेज सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के पास। और एक काम जरूर करना, क्या कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके दो। चलो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमारे पास। टॉपिक है परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है साहब? रिटर्न आउटवर्ड। क्या नाम था? रिटर्न आउटवर्ड। तो साहब हम क्या बनाएंगे? परचेज रिटर्न बुक या फिर रिटर्न आउटवर्ड बुक बनाएंगे। अब अपने पास रिटर्न आउटवर्ड बुक प्रिपेयर करेंगे। मल्होत्रा एंड सन्स, भिवानी, हरियाणा से है। कहां से? ये हरियाणा भिवानी से है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अज्यूमिंग सीजीएसटी 9% एंड एसजीएसटी 9%। ठीक है साहब, सबसे पहले हम क्या करेंगे? फॉर्मेट को ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? अपने पास फॉर्मेट को ड्रॉ करेंगे। चलो सबसे पहले पार्टी का नाम लिखेंगे मल्होत्रा एंड सन्स। मल्होत्रा एंड सन्स। मल्होत्रा एंड सन्स नहीं, कंपनी है सर। सन्स कहां से दिख गया आपको? भिवानी हरियाणा। भिवानी हरियाणा। चलो हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं इसके अंदर? रिटर्न आउटवर्ड बुक या फिर परचेज रिटर्न बुक, जो भी आप देना चाहो नाम। रिटर्न परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक या फिर रिटर्न आउटवर्ड बुक, जो भी आप नाम लिखना चाहो। रिटर्न आउटवर्ड बुक, जो भी आप नाम लिखना चाहो, एक नाम आप लिख सकते हो। राइट अप द रिटर्न आउटवर्ड बुक। इन्होंने बोला रिटर्न आउटवर्ड बुक, तो हम भी रिटर्न आउटवर्ड ही लिखेंगे। लेकिन यही हमारे पास परचेज रिटर्न होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैंने दोनों नाम मेंशन कर दिए, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। साफ फॉर्मेट ड्रॉ करना है। तो फॉर्मेट ड्रॉ करने से पहले सबसे पहला काम करूंगा मैं कि पेज को दो इक्वल पार्ट में मैं डिवाइड कर लूंगा। इक्वल नहीं, थोड़े छोटे बड़े रखना है यहाँ पे, थोड़े से छोटे बड़े रखना है यहाँ पे। एक काम करो, यहाँ पे रखो इसको। ठीक है चलो, सबसे पहली लाइन क्या आएगी अपने पास? सबसे पहली लाइन आएगी यहाँ पे। हम हेडिंग के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, तो थोड़ा सा गैप ज्यादा रखेंगे। यहाँ पे हमने कर लिया। फर्स्ट कॉलम किसका है सर? डेट का। सेकंड कॉलम किसका सर? पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स का कॉलम हम जनरली बड़ा ही रखते हैं। पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ पे एक कॉलम आएगा डेबिट नोट नंबर के नाम से। इनवॉइस नंबर नहीं आएगा, डेबिट नोट नंबर। उसके बाद आ जाएगा एलएफ का कॉलम जनरली, जिसके अंदर कुछ भी नहीं आता। उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद परचेज रिटर्न की अमाउंट, उसके बाद इनपुट सीजीएसटी। परचेज रिटर्न के साथ क्या होता है? इनपुट। परचेज के साथ इनपुट था, परचेज रिटर्न के साथ भी इनपुट ही होता है। इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड लास्ट कॉलम किसका आ जाएगा सर? यहाँ पे फ्राइट और कैरियज वो नहीं होता, यहाँ पे सीधा टोटल अमाउंट आएगा। तो ये अपने पास कॉलम्स हो गए जी सर। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉलम डेट, उसके बाद सेकंड कॉलम किसका है साहब? पर्टिकुलर्स का। किसका है? पर्टिकुलर्स का। और इसके नीचे हम एक लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परचेज है ना, तो नेम ऑफ द सप्लायर। नेम ऑफ द सप्लायर। अकाउंट टू बी। अकाउंट टू बी क्या होगा भाई साहब? अकाउंट टू बी। अकाउंट टू बी क्या करेंगे? देखो परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज टू क्रेडिटर। और परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी साहब? क्रेडिटर डेबिट। क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो पार्टी क्या हुई यहाँ पे? डेबिट हुई। तो अकाउंट टू बी हम क्या लिखेंगे? डेबिटेड। यहाँ पे अकाउंट टू बी डेबिटेड लिखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? एक नोट नंबर आ जाएगा। किसके नाम से? डेबिट नोट नंबर के नाम से। इनवॉइस नंबर यहाँ पे नहीं आएगा, ध्यान रखना। इनवॉइस नंबर यहाँ पे नहीं आएगा, इंस्टेड क्या आएगा अपने पास? यहाँ पे डेबिट नोट नंबर आएगा। ठीक है सर, डेबिट नोट नंबर गया गया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एलएफ डिटेल्स। एलएफ के बाद कॉलम किसका साहब? डिटेल्स का। उसके बाद परचेज रिटर्न की अमाउंट। परचेज रिटर्न की अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे, परचेज रिटर्न की अमाउंट। उसके बाद हम लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी। परचेज रिटर्न के साथ इनपुट ही आता है। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी एंड लास्ट में क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट आ जाएगी। लास्ट में आ जाएगा टोटल अमाउंट। ये अपने पास कॉलम्स हो गए। ये अपने पास क्या हो गए साहब? कॉलम्स हो गए जो हमने ड्रॉ किए थे। ठीक है, हमने हेडिंग अपनी बना ली। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, नेम ऑफ द सप्लायर, अकाउंट टू बी डेबिटेड, डेबिट नोट नंबर, उसके बाद एलएफ, देन डिटेल्स, परचेज रिटर्न की अमाउंट, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड टोटल ऑफ अमाउंट का कॉलम। 5 मिनट तो हमारी फॉर्मेट में लगती है। क्वेश्चन तो हम तब सोल्व करें। चलो 2022 4 अगस्त।
हमने रिटर्न कर दिया सरस्वती हाउस को, भिवानी 25 चेयर्स एट द रेट 1800 पर चेयर बीइंग नोट ऑफ द स्पेसिफाइड क्वालिटी ट्रेड डिस्काउंट 10% का। तो हमने गुड्स रिटर्न कर दिए, क्रेडिट की एंट्री आएगी भाई, परचेज बुक में कौन सी एंट्री आई थी साहब, क्रेडिट की एंट्री आई थी, तो परचेज रिटर्न में भी क्रेडिट गुड्स से रिलेटेड एंट्री आएगी, ठीक है। अच्छा ये भिवानी से, सामने वाली पार्टी भी कहां से, भिवानी से, तो क्या आ जाएगा CGST एंड SGST आ जाएगा। चलो करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की फर्स्ट एंट्री 2022, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 2022 4 ऑफ अगस्त, अगस्त 4 AUGUST, अगस्त 4 अगस्त की हम एंट्री पास करेंगे। चलो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले हम लिखेंगे पार्टी का नाम सरस्वती हाउस, सरस्वती हाउस, सरस्वती हाउस कहां से आई है, भिवानी से, BHIWANI, भिवानी हरियाणा से, भिवानी हरियाणा से आई है। तो सेम स्टेट है, सेम स्टेट है तो CGST SGST चार्ज करेंगे। तो क्या रिटर्न कर दिया हमने इसको, 25 चेयर्स, 25 चेयर्स, 25 चेयर्स एट द रेट, पर चेयर की कॉस्ट कितनी है 1800 पर चेयर, 1800 पर चेयर। चलो मल्टीप्लाई करो 25 को 1800 से, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 45,000 की अमाउंट आ जाएगी। इतनी अमाउंट आ गई। आगे सर अब हम क्या करेंगे, क्या देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, बीइंग नोट ऑफ द स्पेसिफाइड क्वालिटी एंड ट्रेड डिस्काउंट, माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करेंगे 10% की रेट से, एट द रेट 10% कितना हो जाएगा अपने पास 4500, तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास, बैलेंस बच जाएगा 40,500 का बैलेंस बच जाएगा। ये जो बैलेंस बच गया इसके ऊपर ये क्या हो जाएगी अपने पास, टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी, टैक्सेबल अमाउंट आ गई जी साहब, ये टैक्सेबल अमाउंट होगी। इसके ऊपर हम क्या कर लेंगे, CGST और SGST चार्ज कर लेंगे, CGST और SGST में चार्ज कर लूंगा, क्या रेट अपने पास 9% का, एट द रेट 9%, एट द रेट 9%, तो 9% चार्ज करेंगे। 40,500 का 9%, 3645 एंड 3645 टोटल करो, ये आ जाएगा 47790। कितनी टोटल अमाउंट आ गई अपने पास, 47790। तो यहां लिखेंगे परचेज रिटर्न की अमाउंट 40,500, GST 3645, SGST 3645, IGST में कुछ है नहीं, टोटल अमाउंट 47790। चल फर्स्ट एंट्री होगी अपने पास, होगी सेकंड देखते हैं अब हम। सेंट बैक 1 डाइनिंग टेबल टू द नवनीत एंटरप्राइजेस करनाल हरियाणा, सेम स्टेटस, अब CGST और SGST ही आएगा। फॉर नोट बीइंग द पोलिस्ट, फॉर नोट बीइंग पोलिस्ट एट द रेट 10,000 एंड 20 चेयर्स एट द रेट 2000 ईच, डिस्काउंट वगैरह की कोई भी अमाउंट यहाँ पे नहीं बोल दी। अगस्त 12 की एंट्री अब हम देखेंगे। पार्टी का नाम लिखेंगे, सबसे पहले पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम है नवनीत एंटरप्राइजेस, नवनीत एंटरप्राइजेस, नवनीत एंटरप्राइजेस कहां से भाई साहब, ये पार्टी भी हरियाणा से ही है, ये पार्टी भी हरियाणा से, सेम स्टेट है। तो भाई साहब सबसे पहले क्या है अपने, 1 डाइनिंग टेबल, 1 डाइनिंग टेबल, एक डाइनिंग टेबल हमने रिटर्न कर दी, उसकी कॉस्ट कितनी है साहब 10,000 रुपए, एट द रेट 10,000, तो डिटेल्स में कितनी अमाउंट आ जाएगी साहब 10,000 रुपए, और साथ में 20 चेयर्स, 20 चेयर्स एट द रेट, एक चेयर की कॉस्ट कितनी है साहब 2000 ईच, 2000 ईच, तो कितना आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 20, 40,000, टोटल अमाउंट कितनी होगी साहब 50,000। इसके ऊपर हम क्या चार्ज कर लेंगे, ये अपने पास टैक्सेबल अमाउंट आ गई सीधी, क्या आ गई अपने पास टैक्सेबल अमाउंट आ गई। अब हम इसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स चार्ज करेंगे, टैक्स चार्ज सेम स्टेट है तो CGST एट द रेट 9% एंड SGST एट द रेट 9% का, तो कितना आ जाएगा 50,000 का 9%, 50,000 का 9% आ जाएगा 4500 एंड 4500, टोटल अमाउंट आ जाएगी 59,000 रुपी। तो भाई साहब अपने पास परचेज की कितनी अमाउंट है, परचेज रिटर्न की 50,000, GST 4500, 4500 एंड यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी 59,000। आया समझ में जी सर, बहुत इजी है ये तो। नेक्स्ट देखते हैं, रिटर्न टू यादव एंड कंपनी पटियाला पंजाब साहब, स्टेट चेंज हो गया तो क्या आ जाएगा, IGST आ जाएगा। बीइंग नोट अकॉर्डिंग टू द सैंपल 20 चेयर्स एट द रेट 1500 ईच, 20 अगस्त की एंट्री अब हम पास करेंगे, अगस्त 20 की अब मैं एंट्री पास करूंगा। ऐसे मत लिखो इसको, एक काम करो फॉर्मेट बढ़ाई करो, फॉर्मेट को पहले बढ़ाई कर लो फिर आराम से लिखेंगे यार, फॉर्मेट में ना टाइम लगता है। क्लास 11th में सबसे बड़ी दिक्कत है फॉर्मेट खेलना, इतना टाइम तो आंसर में नहीं लगता जितना हम फॉर्मेट में खेल जाते हैं। अगर आज की वीडियो 1 घंटे की गई तो उसमें से 20 मिनट तो हमने फॉर्मेट ही बनाए होंगे, 40 मिनट में हमने बाकी आंसर क्वेश्चन सब कुछ कर लिया होगा। चलो देखो कैसे करना है। नेक्स्ट अपने पास है कौन सी डेट अपने पास, 20 अगस्त, 20 अगस्त
अगस्त 20 अगस्त को हम एंट्री पास करेंगे। पार्टी का नाम लिखेंगे, पार्टी का नाम क्या अपने पास, यादव एंड कंपनी पटियाला पंजाब, यादव एंड कंपनी पटियाला पंजाब। कितना आ जाएगा साहब, वो देखो भाई साहब कितना आ जाएगा। सबसे पहले अपने पास आ जाएगा रिटर्न टू द यादव एंड कंपनी पटियाला पंजाब नोट अकॉर्डिंग टू द सैंपल 20 चेयर्स एट द रेट 1500 ईच, 20 चेयर्स एट द रेट 1500 ईच। कितनी अमाउंट हो जाएगी, 1500 मल्टीप्लाई बाई 20 साहब अमाउंट आ जाएगी कितने की, 30,000 रुपए की अपने पास अमाउंट आ जाएगी। उसके अलावा क्या है, टू ड्रेसिंग टेबल 7500 ईच, टू ड्रेसिंग टेबल एट द रेट क्या रेट है साहब अपने पास, 7500 ईच, 7500 ईच। कितनी अमाउंट हो जाएगी साहब, 7500 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा, 15,000 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी, 45,000। क्या कोई डिस्काउंट वगैरह का रेट है साहब, कोई डिस्काउंट नहीं है। तो ये अपने पास आ गई टैक्सेबल अमाउंट। क्या आ गया अपने पास, टैक्सेबल अमाउंट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे आईजीएसटी का रेट कितना, 18%, 9 + 9 दोनों ऐड हो जाएंगे। सो 45,000 का 18% कितना आ जाएगा, 8100 प्लस 45,000 दोनों का टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 53,100 रुपी, 53,100 रुपी। सर ये 5 अच्छा नहीं लग रहा है, 53,100। देखो भाई साहब परचेज रिटर्न की अमाउंट 45,000, जीएसटी अपने पास इस बार कौन सा है, इनपुट है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 53,100 रुपी। चलो 20 अगस्त की एंट्री होगी, उसके बाद लास्ट देखते हैं। 28 को बोल रहे अलाउंस क्लेम फ्रॉम द नवनीत एंटरप्राइजेज लुधियाना पंजाब ऑन अकाउंट ऑफ द मिस्टेक इन द इनवॉइस 5,000 रुपीज। कोई मिस्टेक थी इनवॉइस के अंदर, हमारा जो सप्लायर है उसने हमारे से ज्यादा चार्ज कर लिया होगा, तो उसने हमें क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया अमाउंट उसने हमारी क्या कर दी, उसने हमारा अकाउंट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, हम क्या करें, हमने जो गुड्स परचेज किए थे हमने वापस कर दिए। तो अभी क्या हुआ कि हमने कोई गुड्स परचेज किए होंगे, हो सकता है उसने ज्यादा चार्ज कर लिया हो या फिर उसने कुछ और किया हो, तो जो उसकी वजह से हमारे सप्लायर का अकाउंट कम हो गया। सप्लायर का अकाउंट क्या हो गया, कम हो गया। तो ये कहां आएगा साहब, ये परचेज रिटर्न के अंदर ही आएगा। अगस्त 28 28 ऑफ अगस्त को। तो पार्टी का नाम लिखेंगे सबसे पहले, पार्टी का नाम क्या अपने पास, नवनीत एंटरप्राइजेस, नवनीत एंटरप्राइजेस, नवनीत एंटरप्राइजेस कहां से है साहब, ये पंजाब से। तो डिफरेंट स्टेट टिक गया, डिफरेंट स्टेट आ गया तो क्या आ जाएगा अपने पास, आईजीएसटी का कंसेप्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है साहब, तो डायरेक्ट यहाँ तो हमें अमाउंट ही मेंशन करनी पड़ेगी, और तो हम क्या ही कर सकते हैं, डायरेक्ट हमें अमाउंट ही मेंशन करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, मिस्टेक इन इनवॉइस 5,000 रुपीज, मिस्टेक इन इनवॉइस, इनवॉइस में आगे मिस्टेक 5,000 रुपए की मिस्टेक है, और इसके ऊपर हम आईजीएसटी अगर चार्ज करेंगे तो कितना आ जाएगा साहब, 18% का, 5,000 का 18% कितना हो जाता है, 900। तो टोटल कितना आ गया अपने पास, 5900। तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000, यहाँ पे 900, और टोटल अमाउंट 5900। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल करेंगे। उठाओ भाई साहब टोटल, उठाओ टोटल टोटल टोटल, उठा लो भाई साहब टोटल उठा लो, बस और कुछ नहीं करना। यहाँ पे मैं लिखूंगा 31 ऑफ अगस्त, अब मैं लिख दूंगा टोटल। चलो भाई साहब टोटल करते हैं, और कुछ नहीं करना, अपने पास आंसर कंप्लीट होने को आ गया। देखते हैं 40,500 प्लस 50,000 प्लस 45,000 प्लस 5,000, सब टोटल आ रहा है 140500, 140500। यहाँ पे आ जाएगा 3645 प्लस 4500, ये आ रहा है 8145, 8145, और ये भी सेम आएगा 8145। ये आ जाएगा पूरा 9,000। नेक्स्ट वाली अमाउंट आ जाएगी 47,790 प्लस 59,000 प्लस 53,100 प्लस 5900, कितना आ रहा है 165,790। तो एक बार आंसर मैच कर ले, आंसर मैच कर लो सर। परचेज रिटर्न की अमाउंट है 145,500, बिल्कुल ठीक है। 8145 बिल्कुल ठीक है, 8145 बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है 9,000 बिल्कुल ठीक है, 165,790 बिल्कुल ठीक आंसर आया अपने पास। और ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो कि अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। ये अपने पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट आंसर है मेरे पास। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अभी हमने क्या सीखा सर, परचेज रिटर्न बुक। अब हम क्या सीखेंगे, सेल्स रिटर्न बुक। अब हम सीखेंगे सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक का दूसरा नाम साहब रिटर्न इनवर्ड बुक। सेल्स रिटर्न बुक का दूसरा नाम क्या होता है साहब, रिटर्न इनवर्ड बुक। क्या बोलते हैं हम इसको, रिटर्न इनवर्ड बुक। सेल्स रिटर्न बुक कह लो या फिर रिटर्न इनवर्ड, सामान हमारे पास वापस आ गया हमारे बिजनेस में, रिटर्न इनवर्ड बुक। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं,
एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द रिटर्न इनवर्ड बुक ऑफ आनंद क्लॉथ हाउस, अजमल खान रोड, मथुरा यूपी, अज्यूमिंग सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5%। मतलब टोटल जीएसटी का रेट कितना है साहब अपने पास 5% का। कितना है टोटल जीएसटी का रेट अपने पास 5% का टोटल जीएसटी का रेट है। चलो देखें इस क्वेश्चन को, हमें क्या प्रिपेयर करनी है यहाँ पे, सेल्स रिटर्न बुक, मतलब कि रिटर्न इनवर्ड बुक हमें यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। देखो भाई साहब कैसे करेंगे, तो पहले तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे पहले हम फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, पार्टी का नाम लिखेंगे, पार्टी का नाम है आनंद क्लॉथ हाउस, आनंद क्लॉथ हाउस। मैं पूरा एड्रेस नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ इसका स्टेट मेंशन कर दूंगा मैं, यूपी, ये उत्तर प्रदेश। हम क्या बना रहे हैं अपने पास, सेल्स रिटर्न बुक। क्या बना रहे हैं हम अपने पास, सेल्स रिटर्न बुक ओब्लिक या फिर रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक, जो भी एक नाम आप लिखना चाहो आप लोग लिख सकते हो। जनरली वो नाम मेंशन करना जो क्वेश्चन बोल रहा है। इस क्वेश्चन में बोला रिटर्न इनवर्ड बुक, तो हम भी क्या मेंशन करेंगे, रिटर्न इनवर्ड बुक ही हम यहाँ पे मेंशन करके चलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अपने पास, पहले तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये दो पार्ट में डिवाइड करने का बेनिफिट काफी सारे अपने पास। ठीक है, पहला कॉलम डेट वही सेम, उसके बाद पर्टिकुलर्स नेम ऑफ द कस्टमर, पर्टिकुलर्स नेम ऑफ द कस्टमर, अकाउंट टू बी क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट नोट नंबर LF, और उसके बाद आ जाएगा डिटेल्स का कॉलम। यहाँ पे आ जाएगी सेल्स रिटर्न की अमाउंट, यहाँ पे आ जाएगा सेल्स के साथ क्या आता है सर, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, और लास्ट में टोटल अमाउंट का कॉलम आ जाएगा। तो सबसे पहला कॉलम हम क्या लिखेंगे अपने पास, सबसे पहला कॉलम मैं मेंशन करूंगा डेट का। पहला कॉलम किसका, डेट, किसका आएगा सबसे पहला कॉलम अपने पास, डेट का। सेकंड कॉलम ऊपर लिखेंगे हेडिंग में पर्टिकुलर्स रिटर्न, सेल्स, सेल्स किसको करेंगे, कस्टमर को, तो नेम ऑफ द कस्टमर, नेम ऑफ द कस्टमर, अकाउंट टू बी, नेम ऑफ द कस्टमर, अकाउंट टू बी क्या आ जाएगा अपने पास, क्रेडिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। कैसे आएगा देखो, सेल्स की एंट्री क्या होती है अपने पास, डेटर डेबिट टू सेल्स, डेटर डेबिट टू सेल्स। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है साहब, सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो पार्टी यहाँ पे क्या होगी अपनी, क्रेडिट होगी। तो हमने लिखा नेम ऑफ द कस्टमर, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, और आगे लिखेंगे हम यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट नंबर। क्या लिखा हमने यहाँ पे, क्रेडिट नोट नंबर। उसके बाद कॉलम किसका अपने पास, लेजर फोलियो का। लेजर फोलियो के बाद क्या आ जाएगा साहब, लेजर फोलियो के बाद जो कॉलम आएगा अपने पास वो आएगा डिटेल्स का, डिटेल्स का। उसके बाद आ जाएगी सेल्स रिटर्न की अमाउंट, सेल्स रिटर्न की अमाउंट, सेल्स रिटर्न की अमाउंट के बाद क्या आ जाएगा साहब, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, एंड एक लास्ट कॉलम अपने पास में क्या आ जाएगा, लास्ट कॉलम में टोटल अमाउंट आ जाएगी। लास्ट कॉलम किसका आ जाएगा, टोटल अमाउंट का आ जाएगा। तो भाई साहब ये अपने पास क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया कंप्लीट। ठीक है, चेंज क्या है, परचेज रिटर्न बुक से क्या चेंज है, नेम ऑफ द कस्टमर, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, और डेबिट नोट नंबर की जगह क्या आ गया अपने पास, क्रेडिट नोट नंबर आ गया। करना कैसे सर, सेम वैसे करना जैसे हमने बाकी क्वेश्चन सोल्व किए। तो देखते हैं फर्स्ट एंट्री क्या है, चक्रवर्ती एंड कंपनी जयपुर राजस्थान। हमारी, हम कहाँ के भाई साहब, हम यूपी के, सामने वाली पार्टी राजस्थान की। तो साहब क्या आएगा अपने पास, IGST आएगा। क्या आएगा, IGST। रिटर्न टू अस बीइंग नोट अकॉर्डिंग टू द सैंपल 50 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट 200 एंड 30 मीटर सिल्क क्लॉथ एट द रेट 500, ट्रेड डिस्काउंट 20% का। वही सेम है, क्रेडिट सेल्स रिटर्न की एंट्री। सब सेल्स रिटर्न में, सेल्स में कौन सी एंट्री गई थी, क्रेडिट गुड्स से रिलेटेड। सेल्स रिटर्न में भी सेम आएगा, क्रेडिट गुड्स से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 6, अक्टूबर 3, अक्टूबर 3, अक्टूबर 3, अक्टूबर 3। साहब ये पूरा नहीं आया तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 अक्टूबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, पार्टी का नाम लिखा मैंने, पार्टी का नाम क्या है, चक्रवर्ती एंड कंपनी, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती, वर्ती एंड कंपनी, चक्रवर्ती एंड कंपनी। पार्टी कहां की है, राजस्थान की। पार्टी अपने पास है राजस्थान की, हमने राजस्थान लिखा। अब क्या क्या रिटर्न कर दिया इसने हमें, 50 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट 200, 50 मीटर, 50 मीटर, 50 मीटर, मीटर, एक सेकेंड रुको भाई साहब, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं इसको। 50 मीटर कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ एट द रेट, क्या रेट अपने पास, 200 पर, 200 ईच। तो यहाँ पे आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 50, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी अपने पास यहाँ पे, 10,000 की। 10,000 का कॉटन क्लॉथ रिटर्न हो गया, और 30 मीटर सिल्क क्लॉथ, 30 मीटर सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ का क्या रेट है, एट द रेट
500 एट द रेट 500 पर मीटर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 30 साहब कितनी अमाउंट आ जाएगी 15,000 की अमाउंट आ जाएगी। टोटल कितना हो गया 25,000 का। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे डिस्काउंट देखेंगे 20% का माइनस ट्रेड डिस्काउंट 20% एट द रेट 20%। सो 25,000 का 20% कितना आ जाएगा मेरे पास 5,000 रुपी। बैलेंस कितना बचेगा 20,000 का बैलेंस बचेगा। ये अपने पास होगी टैक्सेबल अमाउंट या फिर सेल्स रिटर्न की अमाउंट, जो भी आप बोलना चाहो, प्लस क्या आ जाएगा इसके ऊपर आईजीएसटी। डिफरेंट स्टेट है तो आईजीएसटी आएगा। किस रेट से आएगा साहब 5% की रेट से आएगा। 2.5 प्लस 2.5 5%। सो 20,000 का 5% कितना आ जाएगा साहब 1,000 आ जाएगा। टोटल अमाउंट कितनी होगी अपने पास 21,000 की होगी। तो सेल्स रिटर्न की अमाउंट कितना 20,000। अच्छा, आईजीएसटी की अमाउंट कितना 1,000 और टोटल अमाउंट कितना 21,000। फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे, सेकंड एंट्री देखेंगे। नारायण राय एंड कंपनी इंदौर एमपी। सर डिफरेंट स्टेट है, हम यूपी के, सामने वाली पार्टी एमपी की, तो आईजीएसटी। रिटर्न नोट बीइंग अप टू द अप्रूव्ड सैंपल 25 मीटर वुलन क्लॉथ एट द रेट 400 पर मीटर। तो 12 अक्टूबर की अब हम एंट्री पास करेंगे। 12 अक्टूबर को क्या एंट्री आ जाएगी 12 अक्टूबर को पहले हम पार्टी का नाम लिखेंगे नारायण राय एंड कंपनी। नारायण राय एंड कंपनी। और कौन से स्टेट से है ये है एमपी से। मैंने डायरेक्ट स्टेट का नाम लिख दिया, एमपी स्टेट चेंज कर दिया हमने, तो आईजीएसटी का कंसेप्ट हमारे समझ में आ जाएगा। चलो ये इसने क्या रिटर्न कर दिया 25 मीटर वुलन क्लॉथ एट द रेट 400। 25 मीटर वुलन क्लॉथ एट द रेट क्या रेट है अपने पास 400 पर मीटर। 400 पर मीटर। तो भाई साहब 25 इंटू 400 अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास 10,000 की अमाउंट आ जाएगी। कोई डिस्काउंट वगैरह उसकी कोई बात है नहीं, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे आईजीएसटी एट द रेट 5%। कितना हो जाएगा साहब 500 का। टोटल अमाउंट कितनी आ गई 10,500 की। तो सेल्स रिटर्न की अमाउंट 10,000, आईजीएसटी की अमाउंट 500 एंड टोटल अमाउंट कितना 10,500। कितना हो गया सोल्व? जी सर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू जानकी दास सीताराम आगरा ग्रुप नाउ रिटर्न बाय देम। उन्होंने हमें गुड्स रिटर्न कर दिए, मतलब हमारे लिए सेल्स रिटर्न हो गया। बीइंग डिफेक्टिव वैल्यूड एट 8,000 रुपीज। कोई सामान दिया था वो डिफेक्टिव हो गया, कितने का 8,000 रुपए का। सामान के बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो भाई साहब 20 अक्टूबर को अब हम यहाँ पे लिखेंगे 20 अक्टूबर की एंट्री। 20 अक्टूबर को सबसे पहले पार्टी का नाम। पार्टी का नाम क्या अपने पास जानकी दास सीताराम यूपी। साहब सेम स्टेट है, सेम स्टेट है तो क्या आएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा, सेम स्टेट है तो। पार्टी का नाम है जानकी दास सीताराम आगरा यूपी। भाई साहब बहुत बड़ा नाम है जानकी दास सीताराम यूपी। सीताराम मैंने डायरेक्ट स्टेट लिख लिया यूपी, सेम स्टेट है। चलो भाई साहब अब इन्होंने गुड्स क्यों रिटर्न किए? गुड्स सोल्ड टू जानकी दास सीताराम आगरा यूपी नाउ रिटर्न बाय देम बीइंग डिफेक्टिव वैल्यूड एट 8,000 रुपए। सब गुड्स क्या है कुछ भी नहीं पता। तो भाई साहब मैं पार्टी के आगे ही अमाउंट मेंशन कर लूंगा कितने की 8,000 की। मैंने पार्टी के नाम के आगे ही अमाउंट मेंशन कर ली 8,000 की। हमें पता ही नहीं किस चीज की अमाउंट है जो रिटर्न हो रही है, इन्होंने सामान बताया ही नहीं, आइटम क्या कुछ मेंशन ही नहीं है। प्लस सीजीएसटी एट द रेट 2.5% प्लस एसजीएसटी एट द रेट 2.5%। तो 2.5% कैलकुलेट कर लेंगे। 8,000 का 2.5% कितना आ जाएगा 200 एंड 200। टोटल अमाउंट कितनी होगी साहब 8400। कितना हो गया 8400। तो यहाँ लिखेंगे 8,000 200 आईजीएसटी में कुछ है नहीं, टोटल आ गया 8400। इतना सोल्व हमने कर लिया। अब आगे लास्ट एंट्री देखो, लास्ट में क्या बोल रहे हैं अलाउंस अलाउड टू केसरी लाल एंड सन्स। हमने सामने वाली पार्टी को अलाउ कर दिया, तो ये हमारे लिए हो गया सेल्स रिटर्न सदर बाजार प्रयागराज यूपी, सेम स्टेट हो गया। तो सब सीजीएसटी और एसजीएसटी हम चार्ज कर लेंगे ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस। इनवॉइस में क्या मिस्टेक है कितने की 3,000 की 28 अक्टूबर को। तो हम यहाँ लिखेंगे 28 अक्टूबर को। आई थिंक फॉर्मेट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पार्टी का नाम क्या अपने पास केसरी लाल एंड सन्स। केसरी लाल एंड सन्स। कौन से स्टेट से ये पार्टी अपने पास? सेम स्टेट यूपी से, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आ जाएगा। मिस्टेक इन इनवॉइस, मिस्टेक इन इनवॉइस हो सकता है हमने उससे ज्यादा चार्ज कर लिया होगा, हम उसको रिटर्न कर रहे हैं अमाउंट। कितनी अमाउंट रिटर्न कर रहे हैं 3,000। सेम स्टेट है तो क्या आ जाएगा अपने पास सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। रेट कितना साहब 2.5% और 2.5% का, और उसके नीचे हम टोटल लिख लेंगे। सो 3,000 का 2.5% कितना हो जाएगा 75 रुपी एंड 75 एंड 75। टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी साहब अपने पास
टोटल आ जाएगी 3150, 3150, 3075, 75 और ये आ जाएगा 3150। तो चलो अब हमें क्या करना है, सिर्फ टोटल करके दिखाना है। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टोटल करके दिखा देंगे, टोटल हम करके दिखा देंगे, शो बस खत्म अपने पास। और अगर मान लो लाइन करनी है तो भाई साहब कर लो। चलो भाई साहब टोटल करते हैं। टोटल कब करेंगे हम, 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को हम यहाँ पे टोटल करके दिखाएंगे। क्या मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में लिखा था, यहाँ पे मैंने टोटल नहीं लिखा, टोटल भी लिख लो यार। चलो चलो भाई साहब टोटल देखते हैं हम अपने पास। 20,000, 10,000, 30, 38, 38 प्लस 3, 41,000। यहाँ पे आ गया 275, 275, यहाँ पे आ जाएगा 1500, 21, 30, 30, 31, टोटल ही कर लो भाई साहब। ये आ रहा है 43050, 43050 भाई सब आंसर मैच करेंगे। 41,000, 275, 275, 1500, 43,050 ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाता है अपने पास। किसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का। नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 2 पेज में तो नहीं है यार, ये नहीं 2 पेज में नहीं है, आंसर है सिर्फ वहां पे। तो पूरा क्वेश्चन नंबर 7 यही है अपने पास। थोड़ा सा छोटा कर लो इसको, यहाँ पे पूरा आपको दिख ही रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें करनी है परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक। तो भाई साहब हमें दोनों बुक आती है, फॉर्मेट हमें पता ही है, तो डायरेक्ट उठा के अमाउंट छापेंगे। लेकिन इससे पहले हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और अब हम ये देखेंगे कौन सी एंट्री परचेज बुक में जाएगी, सॉरी परचेज रिटर्न बुक में जाएगी, और कौन सी एंट्री सेल्स रिटर्न बुक में जाएगी। प्रिपेयर द रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब अपने पास क्या हो जाएगा साहब, रिटर्न इनवर्ड बुक कौन सी थी, रिटर्न इनवर्ड बुक कौन सी थी, अरे यार रिटर्न इनवर्ड बुक कौन सी थी अपने पास। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहां भाई साहब, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न की बुक, एंड रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न की बुक। ठीक है लिख लो, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न। अरे हमने गुड्स रिटर्न कर दिए ना, वो हमारे बिजनेस से बाहर हो गए, आउट हो गए। रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न का मतलब साहब गुड्स रिटर्न होके हमारे बिजनेस में वापस आ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन बुक ऑफ द मॉडर्न शूज कोलकाता वेस्ट बंगाल, पार्टी कहां पे है, वेस्ट बंगाल की है, बंगाल की। अज्यूमिंग सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। चलो देखो 2023 3 जनवरी, रिटर्न टू, हमने रिटर्न कर दिए, बाटा शू कंपनी कोलकाता को। तो साहब ये क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न की एंट्री हो जाएगी। किसकी एंट्री, परचेज रिटर्न की। क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में, अभी हम सिर्फ ये लिख रहे हैं कि कौन सी एंट्री परचेज रिटर्न की, कौन सी एंट्री सेल्स रिटर्न की है। ठीक है, गुरु नानक एंड कंपनी कोलकाता रिटर्न टू अस, उन्होंने हमें रिटर्न कर दिया, तो साहब ये क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न टू बलूजा शू कंपनी कोलकाता, हमने रिटर्न कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न हो जाएगा। प्रताप फुटवेयर कंपनी पटना बिहार रिटर्न टू अस, सामने वाली पार्टी ने हमें रिटर्न कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद मनोज शू कंपनी कोलकाता रिटर्न टू अस, सामने वाली पार्टी ने हमें रिटर्न कर दिए, तो क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद रिटर्न टू लिबर्टी शू कंपनी, हमने रिटर्न कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा साहब, परचेज रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें यही लिखना है कि कौन सी एंट्री परचेज रिटर्न की है और कौन सी एंट्री सेल्स रिटर्न की है। सबसे पहला काम हमारा यही है। ठीक है, उसके बाद अब हम एक एक बुक उठाएंगे, उनको प्रिपेयर करेंगे। पहले परचेज रिटर्न बुक बना लेंगे, उसके बाद हम सेल्स रिटर्न बुक बना लेंगे। ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने कि कौन सी एंट्री परचेज रिटर्न की, कौन सी सेल्स रिटर्न की, ये हमने लिख लिया। अब सबसे पहले हम फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम पार्टी का नाम लिखेंगे। पार्टी का नाम क्या है, मॉडर्न शू कोलकाता। कहने को तो 2 क्वेश्चन हो गए भाई, ये मॉडर्न शू कोलकाता यूपी, सॉरी यूपी नहीं, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, कोलकाता मॉडर्न शू कोलकाता, वेस्ट बंगाल की पार्टी है ये अपने पास। ठीक है, हम सबसे पहले बना रहे हैं अपने पास परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। हमने परचेज किए थे, हमने रिटर्न कर दिए, तो परचेज रिटर्न बुक का दूसरा नाम क्या था, अरे यार यहाँ पे लिखा हो देखो, परचेज रिटर्न बुक का दूसरा नाम क्या, रिटर्न आउटवर्ड बुक, ब्रैकेट स्लैश रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक। हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं अपने पास, परचेज रिटर्न बुक या फिर रिटर्न आउटवर्ड बुक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया जी सर। उसके बाद अब हम हेडिंग के कॉलम बनाएंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हेडिंग के कॉलम बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम किसका होता है, जनरली अपने पास डेट का, दूसरा पर्टिकुलर्स का,
उसके बाद अपने पास नोट नंबर का कॉलम आ जाएगा, नोट नंबर के बाद LF का आ जाएगा, उसके बाद डिटेल्स का कॉलम, परचेज रिटर्न की अमाउंट, इनपुट परचेज के साथ होता है इनपुट CGST, SGST, IGST और लास्ट में टोटल अमाउंट का कॉलम। देखो भाई यहाँ पे अपने पास आ जाएगी टोटल अमाउंट, क्या आ जाएगा टोटल अमाउंट, ये आ जाएगा इनपुट IGST, इनपुट SGST, इनपुट CGST एंड यहाँ पे क्या आ जाएगी परचेज रिटर्न की अमाउंट, परचेज रिटर्न की अमाउंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास डिटेल्स की अमाउंट, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास LF की अमाउंट। परचेज रिटर्न में क्या था साहब अपने पास, परचेज रिटर्न में होता है डेबिट नोट नंबर, क्या होता है डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर क्या होता है परचेज रिटर्न में अपने पास डेबिट नोट नंबर, ठीक है साहब। उसके बाद ये आ जाएगा डेट का कॉलम, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स का कॉलम, पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द सप्लायर, नेम ऑफ द सप्लायर, अकाउंट टू बी, नेम ऑफ द सप्लायर अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी डेबिटेड, ठीक है। ये कंप्लीट लिख लेना, ये आप लोग लिख लोगे इसको, ठीक है। चलो अब हम लिख देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले 3 जनवरी परचेज रिटर्न की उठाएंगे। सबसे पहले परचेज रिटर्न 3 जनवरी को हुआ, रिटर्न टू बाटा शू कंपनी कोलकाता को हमने रिटर्न कर दिया, सेम स्टेट है तो क्या आ जाएगा साहब CGST और SGST, CGST और SGST आ जाएगा। 50 पेयर्स ऑफ चप्पल बीइंग नोट अप टू द अप्रूव्ड सैंपल एट द रेट 600 पर चेयर, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। करना स्टार्ट करते हैं। 2023 3rd ऑफ जनवरी, जनवरी 3 की एंट्री। पार्टी का नाम लिखेंगे बाटा शू कंपनी कोलकाता, बाटा शू कंपनी कोलकाता, ठीक है। ये हमने लिख लिया। क्या रिटर्न कर दिया भाई साहब हमने इनको, 50 पेयर्स ऑफ चप्पल, 50 चप्पल्स एट द रेट, 50 चप्पल्स एट द रेट 600 पर, 600 पर। तो साहब 50 मल्टीप्लाई बाई 600 कितनी अमाउंट आ जाएगी, 30,000 की अमाउंट आ जाएगी। जो 30,000 की अमाउंट आई उसके ऊपर लग गया ट्रेड डिस्काउंट 20% का, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 20%, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। सो 30,000 का 20% डिस्काउंट आ जाएगा 6,000, अमाउंट बचेगी 24,000। क्या स्टेट सेम है, जी सर सेम स्टेट है। तो क्या आ जाएगा CGST एंड SGST, CGST और SGST क्या रेट से आएगा अपने पास, रेट क्या है 9% का, एट द रेट 9% एंड एट द रेट 9%। तो टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 24,000 का 9%, ये आ जाएगा साहब 2160, टोटल करेंगे, टोटल आ जाएगा मेरे पास 28,320। यहाँ पे आ जाएगा परचेज रिटर्न की अमाउंट 24,000, 2160 CGST, SGST, IGST यानी 28,320। इतना हो गया सोल्व, फर्स्ट एंट्री हमने कर लिया सोल्व। उसके बाद परचेज रिटर्न की अगली एंट्री कौन सी अपने पास, 15 जनवरी को, रिटर्न टू बलूजा शू कंपनी कोलकाता, सेम स्टेट हो गया सर, CGST और SGST ही आएगा। 20 पेयर्स ऑफ लेडी चप्पल एट द रेट 500 पर पेयर, लेस 15%। तो नेक्स्ट एंट्री आ गई अपने पास जनवरी 15 को, क्या आ जाएगा अपने पास, पार्टी का नाम, पार्टी का नाम है अपने पास बलूजा शू कंपनी, बलूजा शू कंपनी। कहां से आई है, कोलकाता से। ये पार्टी कहां से अपने पास, कोलकाता से। कोलकाता से क्या रिटर्न कर दिया हमने इनको, 20 पेयर्स ऑफ लेडी चप्पल, 20 चप्पल्स एट द रेट, क्या रेट है अपने पास पर चप्पल का, 500 पर पेयर। तो साहब कितना हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 20, अमाउंट आ जाएगी अपने पास कितने की, 10,000 रुपए की। 10,000 की अमाउंट आ गई, ट्रेड डिस्काउंट है जी सर 15% का, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15% का। तो साहब कितनी अमाउंट हो जाएगी, यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, टैक्सेबल अमाउंट है और यही अपने पास क्या बनेगी, टैक्सेबल अमाउंट और परचेज रिटर्न की अमाउंट 1500। बैलेंस कितना बच जाएगा 8500 प्लस CGST एट द रेट 9% और SGST एट द रेट 9%, CGST एट द रेट 9%, SGST एट द रेट 9%। 8500 मल्टीप्लाई बाई 9% कितना आएगा साहब 765, कितना आएगा 765, 765, 765, 765। टोटल करो कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा साहब अपने पास ये 10,030 रुपी, 10,030 रुपी। 8500 परचेज रिटर्न की अमाउंट, 765 GST, 765 SGST और ये आ जाएगा 10,030। चलो इतना हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री परचेज की, परचेज रिटर्न की। नेक्स्ट एंट्री परचेज रिटर्न की हमने कहा लिखा, यहाँ लिखा हुआ है रिटर्न टू लिबर्टी शू कंपनी रांची झारखंड, डिफरेंट स्टेट हो गया साहब। तो क्या आ जाएगा अपने पास, IGST आ जाएगा, डिफेक्टिव शू थे 5,000 के 31 जन को,
31 जन को, जनवरी 31 को क्या आ जाएगा? पार्टी का नाम क्या है साहब अपने पास? पार्टी का नाम है पार्टी 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 लिबर्टी शू कंपनी, लिबर्टी शू कंपनी, लिबर्टी शू कंपनी। कहां की लिबर्टी शू कंपनी? झारखंड की, झारखंड की पार्टी है। तो कितनी अमाउंट है? देखो आइटम क्या अपने पास? शूज है, कितने के? 5000 के, तो मैंने यहां लिखा शूज 5000 रुपीज। शूज लिखा मैंने कितने के? 5000 रुपए के। डिफरेंट स्टेट है तो क्या आ जाएगा अपने पास? आईजीएसटी एट द रेट 18%। 5000 का 18% कितना होता है सर? 900 रुपी। तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई सर? 5900। तो यहाँ लिखेंगे 5000, यहाँ पे आ जाएगा 900 और यहाँ पे आ जाएगा 5900, 5900। क्या इसके आगे कोई एंट्री अपने पास? नहीं सर, इसके आगे तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। तो टोटल करेंगे और बैलेंस लिख लेंगे, टोटल करेंगे बैलेंस लिख लेंगे, अपने पास यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया। देखो मंथ कौन सा अपने पास? जनवरी, तो हम यहाँ लिखेंगे 31 जनवरी 31, जनवरी 31 को हम बैलेंस करेंगे। यहाँ लिखूंगा मैं टोटल, टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास? 24,8500 एंड 5000, टोटल आया मेरे पास 37,500 रुपी। यहाँ पे आ जाएगा 2160 प्लस 765, ये आ जाएगा 2925, और नेक्स्ट वाले का भी सेम ही आएगा 2925, और यहाँ पे आएगा 900। नेक्स्ट का आ जाएगा अपने पास 28320 प्लस 10030 प्लस 5900, ये आ जाएगा 44250, 44250। ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का एक बार हम पहले चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? परचेज रिटर्न की अमाउंट 37,500, सीजीएसटी 2925, एसजीएसटी 2925, उसके बाद 900 एंड 44,250, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमने बनाया, अभी अभी हमने क्या प्रिपेयर किया? क्वेश्चन नंबर 7 की परचेज रिटर्न बुक मैंने अभी अभी प्रिपेयर की। कौन सी बुक प्रिपेयर की अभी हमने? परचेज रिटर्न बुक। अब साथ में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की अब हम क्या प्रिपेयर करेंगे? सेल्स रिटर्न बुक अब मैं प्रिपेयर करूंगा। अब मैं यहाँ पे प्रिपेयर करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 की सेल्स रिटर्न बुक। पहले पार्टी का नाम, पार्टी का नाम क्या अपने पास? पार्टी का नाम है मॉडर्न शू कोलकाता वेस्ट बंगाल। वैसे पार्टी का नाम लिखने की दोबारा जरूरत होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन लिख लेते हैं फिर, क्या दिक्कत है? हमें क्या जा रहा है? मॉडर्न शू कोलकाता वेस्ट बंगाल, मॉडर्न शू कोलकाता वेस्ट बंगाल। हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं अपने पास? हम प्रिपेयर कर रहे हैं सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक का दूसरा नाम क्या है साहब? रिटर्न इनवर्ड बुक। क्या नाम है? रिटर्न इनवर्ड बुक। सेल्स रिटर्न बुक बोल दो या फिर चाहे तो रिटर्न इनवर्ड बुक बोल दो, एक ही बात है। चलो अब हम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, इक्वल नहीं, थोड़ा सा छोटा बड़ा रखेंगे हम, थोड़ा सा छोटा बड़ा रखेंगे, ठीक है सर, ये हो गया। आगे देखो, आगे देखो, अब हम पहले हेडिंग की लाइन ड्रॉ करेंगे। हम पहले हेडिंग की लाइन ड्रॉ करेंगे। हेडिंग की लाइन ड्रॉ कर ली अपने पास। सबसे पहले आया डेट का कॉलम, उसके बाद पार्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा बड़ा रखेंगे हम अपने पास। उसके बाद आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट नोट नंबर, उसके बाद एलएफ, उसके बाद डिटेल्स का कॉलम। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास सेल्स रिटर्न की अमाउंट, सेल्स के साथ होता है आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड टोटल अमाउंट। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉलम डेट का, उसके बाद ये आ जाएगा अपने पास एलएफ का, यहाँ पे अपने पास आ जाएगी डिटेल्स, उसके बाद आ जाएगा अपने पास सेल्स रिटर्न की अमाउंट, सेल्स रिटर्न की अमाउंट। यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? टोटल अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स नेम ऑफ द कस्टमर, नेम ऑफ द कस्टमर, अकाउंट टू बी, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, ये आप लोग लिख लेना यार, ये बस इतना लिख लेना। नेम ऑफ द कस्टमर, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास क्रेडिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट नंबर। ठीक है, इतना हो गया जी सर, हो गया। अब करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। चलो सबसे पहले क्या आएगा अपने पास? 10 जनवरी की एंट्री, 10 जनवरी की एंट्री कैसे आएगा? गुरु नानक एंड कंपनी कोलकाता रिटर्न टू अस, सामने वाली पार्टी ने हमारे को रिटर्न कर दिया, तो स्टेट क्या साहब? सेम है, सेम स्टेट है, तो क्या आ जाएगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी आ जाएगा। मैं एक काम करता हूं, जो हम पढ़ चुके हैं ना उसको मैं इरेज कर देता हूं, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ये मैं हटा देता हूं, ताकि फिर बच्चे बोलते कि साहब ऐसा लगता है पता नहीं खिचड़ी बना दिया आपने।
चलो मैंने ये हटा दिया और मैंने इनको अच्छे से टिक कर देता हूँ कि ये वाली एंट्री मेरी सोल्व हो चुकी है, ये वाली एंट्री मेरी सोल्व हो चुकी है, ये वाली एंट्री मेरी सोल्व हो चुकी है। अब जो बच रहा है आपके सामने, ठीक है। चलो, गुरु नानक एंड कंपनी कोलकाता रिटर्न टू अस, सामने वाली पार्टी ने हमारे को रिटर्न कर दिया, मतलब ये क्या हो गया अपने पास, सेल्स रिटर्न हो गया। सेल्स रिटर्न 10 पेयर ऑफ शूज फॉर बीइंग डिफेक्टिव एट द रेट 1200 पर पेयर लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% का। तो पार्टी का नाम लिखेंगे 10 जनवरी। जनवरी 10 को मैंने पार्टी का नाम लिखा, क्या है पार्टी का नाम, कोलकाता, गुरु नानक एंड कंपनी कोलकाता, गुरु नानक एंड कंपनी कोलकाता, कोलकाता, सेम स्टेट, सीजीएसटी एसजीएसटी। क्या रिटर्न कर दिया, 10 पेयर ऑफ शूज एट द रेट 1200 पर पेयर, 10 पेयर ऑफ शूज एट द रेट 1200 पर पेयर, 1200 पर पेयर। तो कितनी अमाउंट हो जाएगी साहब, 12,000 की अमाउंट हो जाएगी। 12,000 की अमाउंट होगी, ट्रेड डिस्काउंट है 10% का, माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, ट्रेड डिस्काउंट का रेट आ गया 10% का, तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट हो गया अपने पास 1200 का। 12,000 से मैं माइनस कर लूंगा 1200, अमाउंट बचेगी 10,800। ये अपने पास आ गई टैक्सेबल अमाउंट, और इसी को हम बोल देंगे सेल्स रिटर्न की अमाउंट, प्लस सीजीएसटी एट द रेट, सीजीएसटी एट द रेट क्या रेट था अपने पास 9%, सीजीएसटी एट द रेट 9% और एसजीएसटी एट द रेट 9%। तो कितना कितना आ जाएगा वो देखते हैं। 10,800 मल्टीप्लाई बाई 9% कितना आ जाएगा, 972, 972, 972, 972 एंड 972 टोटल कर लेंगे हम अपने पास, ये आ जाएगा टोटल 12,744, 12,744। तो 10,800 यहाँ पे आ जाएगा, 972 सीजीएसटी, 972 एसजीएसटी, आईजीएसटी, यानी 12,744 टोटल अमाउंट आ गई। 10 जनवरी की एंट्री गई अपने पास। नेक्स्ट देखते हैं, प्रताप फुटवेयर कंपनी पटना बिहार रिटर्न टू अस, स्टेट चेंज हो गया साहब, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, आईजीएसटी आ जाएगा। 50 पेयर ऑफ शूज 1400 पर पेयर, डिस्काउंट है 5% का। तो 22 तारीख की एंट्री करेंगे, 22 जनवरी की, जनवरी 22 की हम एंट्री करेंगे, क्या आ जाएगा अपने पास, प्रताप फुटवेयर कंपनी, प्रताप फुटवेयर कंपनी, प्रताप फुटवेयर कंपनी क्या हो जाएगी अपने पास, बिहार, कहां से है ये, पटना बिहार से, डिफरेंट स्टेट, आईजीएसटी हम ट्रीट करेंगे। क्या रिटर्न हो गया अपने पास, हमारे पास क्या रिटर्न हो गया, आ गया 15 पेयर ऑफ शूज, 50 पेयर ऑफ शूज, 50 पेयर ऑफ शूज एट द रेट, पर पेयर का रेट कितना अपने पास 1400 पर पेयर, 1400 पर पेयर। सो 50 मल्टीप्लाई बाई 1400 कितना हो जाएगा साहब अपने पास, 70,000 की अमाउंट आ जाएगी। उसमें से माइनस करेंगे डिस्काउंट का रेट 5%, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%। तो 70,000 का 5% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 3500। सो 70,000 से माइनस कर लेंगे 3500, अमाउंट कितनी आएगी 66,500, प्लस करेंगे हम क्या, प्लस करेंगे क्या, प्लस करेंगे क्या, आईजीएसटी, प्लस क्या आ जाएगा अपने पास, आईजीएसटी, आईजीएसटी एट द रेट 18%। ये क्या हो जाएगी अपने पास, टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी, टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी 66,500 इंटू 18% कितना आ जाएगा 11,970, प्लस 66,500 ये कितना आ जाएगा 78470, यहाँ पे आ जाएगा 66,500, यहाँ पे अपने पास अमाउंट आ जाएगी 11,970, 78,470, 78,470 अपने पास टोटल अमाउंट आ गई। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी 27 को, क्या एंट्री आएगी, मनोज शू एंड कंपनी कोलकाता रिटर्न टू अस, सेम स्टेट साहब, सीजीएसटी और एसजीएसटी आ जाएगा, ठीक है साहब। 20 पेयर ऑफ सैंडल एट द रेट 1000 पर पेयर, 27 जनवरी की एंट्री, जनवरी 27 की एंट्री। पार्टी का नाम लिखेंगे, पार्टी का नाम क्या अपने पास, मनोज शू कंपनी, मनोज शू कंपनी, मनोज शू कंपनी, सेम स्टेट कोलकाता से, सेम स्टेट सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्या है अपने पास 20 पेयर ऑफ सैंडल्स, 20 पेयर ऑफ सैंडल्स, 20 पेयर्स ऑफ सैंडल एट द रेट 1000 ईच, एट द रेट 1000 ईच। तो कितनी अमाउंट हो जाएगी साहब 20,000, कितनी अमाउंट हो गई 20,000 की अमाउंट होगी। अब हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 99%, एट द रेट 99%। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 1800, 1800, 23,600 रुपये, ठीक है साहब, इतना हो गया जी साहब। सेल्स रिटर्न की अमाउंट 20,000, सीजीएसटी एसजीएसटी 1800, 1800 और यहाँ पे आ जाएगा 23,600। अब हम करेंगे 31 जनवरी को, अब हम यहाँ पे टोटल करके दिखाएंगे।
जनवरी 31। अब ये क्या ही लिख दिया है, ये जे है क्या है समझ नहीं आ रहा। जनवरी 31, यहाँ पे हम टोटल करेंगे, टोटल करना स्टार्ट करो भाई साहब। 10,800 प्लस 66,500 प्लस 20,000 साहब कितना आ जाएगा 97,300। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 972 प्लस 1800, ये आ जाएगा 2772 एंड यहाँ पे आ जाएगा 11,970 एंड 12,744 प्लस 78,470 प्लस ये आ जाएगा 23,600, ये आ जाएगा 11,4814 तो आंसर मैच करें 97,300 2772 97,300 2772 2772 11,970 एंड 114814 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है भाई साहब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में पहले हमने बनाई परचेज रिटर्न बुक, उसके बाद हमने प्रिपेयर किया अपने पास सेल्स रिटर्न बुक। आया समझ में? जी सर आया समझ में। कितना टाइम हो गया? लगभग अप्रोक्स 1 घंटा होने वाला है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और करना है, क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही इजी, बहुत आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे जर्नल प्रॉपर। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग द जर्नल, इंस्टेड वी आर प्रिपेयरिंग द जर्नल प्रॉपर। क्या प्रिपेयर कर रहे हैं हम? जर्नल प्रॉपर। देखो सबसे पहले अपने पास था जर्नल, जर्नल को हमने दो पार्ट में किया, क्रेडिट की ट्रांजेक्शन एंड कैश की ट्रांजेक्शन। क्रेडिट की ट्रांजेक्शन के लिए आ गया परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, हमने लिख लिया। जी सर हमने कर लिया। कैश की ट्रांजेक्शन के लिए हमने कैश बुक कर लिया, कैश या बैंक के लिए, कैश बैंक के लिए हमने कैश बुक कर लिया। लेकिन सर कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी है जो ना परचेज बुक में आई, ना सेल्स में आई, ना परचेज रिटर्न में आई, ना सेल्स रिटर्न में आई, ना कैश बुक में आई। जैसे बैड डेट की एंट्री, बैड डेट की एंट्री होगी, चैरिटी में हमने गुड्स दे दिए, तो साहब वो कहां जाएगी? फिर वो कहां जाएगी? वो एक अलग से हम बुक बनाएंगे, किस नाम से? जर्नल प्रॉपर के नाम से। जर्नल में तो सब कुछ आता है, जर्नल तो हो गया माँ बाप इनका, इसके 3 बेटे आ गए, 3 बेटे बेटी आ गए, जिसमें क्रेडिट की ट्रांजेक्शन के लिए परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश और बैंक की एंट्री के लिए कैश बुक। और जो कुछ भी बच गया, बचा कुचा जिसका भी है, अब जो एंट्री किसी की नहीं हुई, ना परचेज बुक की, ना सेल्स बुक की, ना परचेज रिटर्न की, ना सेल्स रिटर्न की, ना कैश बुक की, वो कहां चली जाएगी? जर्नल प्रॉपर में चला जाएगा। कहां चली जाएगी वो एंट्री? अपने पास जर्नल प्रॉपर में वो एंट्री चली जाएगी। ठीक है साहब, भेज देंगे, भेज देंगे। जर्नल प्रॉपर कैसे करना है? जैसे हमने जर्नल की एंट्री पास की थी ना, बिल्कुल सेम वही फॉर्मेट, वही सब कुछ करना, हमें करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को करना स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है देखो, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ करुणा स्टोर्स। जर्नल प्रॉपर प्रिपेयर करना है करुणा स्टोर्स का। चलो करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। पार्टी का नाम जर्नल प्रॉपर, मैं लिखता हूं जर्नल प्रॉपर ऑफ करुणा स्टोर्स, जर्नल प्रॉपर ऑफ करुणा स्टोर्स। फॉर्मेट तो याद ही हो गया यार आप लोगों को। डेट, सबसे पहला कॉलम किसका था अपने पास? डेट का। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ये फॉर्मेट होगा ना छोटा सा, याद कितना छोटा सा फॉर्मेट लग रहा है ना। इतने बड़े बड़े फॉर्मेट करने के बाद ये फॉर्मेट तुम्हें बच्चा लग रहा है सर? ये तो बच्चा है सर, बच्चा ही हमारे आगे। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। पहला कॉलम डेट, उसके बाद आएगा पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट की अमाउंट, डेबिट की अमाउंट एंड क्रेडिट की अमाउंट। चलो साहब इतना हो गया। जी सर हो गया। यहाँ पे डेट की मैंने 2023 1 मार्च को, 2023 1 मार्च की एंट्री क्या है? परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर परचेज कर लिया फ्रॉम कुबेर फर्नीचर स्टोर फॉर 15,000 रुपीज। 2023 1 मार्च, 1 मार्च को हमने क्या किया? फर्नीचर परचेज किया। अगर आपको याद हो तो मैं वहां पे बोलता था सर जी एसेट आ गया, एसेट, एसेट आ गया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एसेट आया तो फर्नीचर डेबिट टू, एसेट आया तो साहब फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, कैश नहीं गया। पार्टी का नाम कुबेर फर्नीचर स्टोर, कुबेर फर्नीचर स्टोर, कुबेर फर्नीचर स्टोर। कितनी अमाउंट का फर्नीचर आ गया साहब? 15,000 रुपीज का फर्नीचर आ गया। नरेशन लिख लेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 5 मार्च की एंट्री। क्या आ जाएगा? गुड्स फॉर 6,000 गिवन अवे एट चैरिटी। 5 मार्च की एंट्री आ गई साहब। 5 मार्च की क्या एंट्री आ गई? गुड्स गिवन अवे एट चैरिटी। तो साहब चैरिटी तो हो गया खर्चा डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट। गुड्स गए साहब कौन से अकाउंट से जाएंगे? आए थे तो परचेज अकाउंट में डेबिट, गए तो परचेज अकाउंट से क्रेडिट। याद होगा ना चैप्टर नंबर 9 हमने बोला था, चिल्लाया था मैं बहुत बुरी तरह से। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, चैरिटी टू परचेज अकाउंट। कितनी अमाउंट है साहब? 6,000 रुपीज।
बीइंग गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, बीइंग गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। चलो नेक्स्ट देखते हैं 12 मार्च की एंट्री। गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 एंड कैश 4,000 वर्थ स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। तो भाई साहब ये जो कैश है ना 4,000, इसको यहां से हटा दो, ये जर्नल प्रॉपर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये कैश बुक की एंट्री है। ये किसकी एंट्री है? कैश बुक की एंट्री है, यहाँ पे ये नहीं आएगी। हम सिर्फ किसकी ट्रांजेक्शन लेके चलेंगे? जो ना परचेज में आई, ना सेल्स में आई, ना सेल्स रिटर्न में आई, ना परचेज रिटर्न में आई, जो ना कैश बुक में आई। तो कैश की एंट्री कैश बुक में जाएगी, जर्नल प्रॉपर में इसकी एंट्री पास नहीं होगी। तो एंट्री क्या आ जाएगी? गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 वर्थ स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। लॉस बाय थेफ्ट, कौन सा अकाउंट खोलते थे हम यहाँ पे? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। क्या चला गया साहब? गुड्स चले गए। गुड्स चले गए तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। किस अमाउंट से हो जाएगा साहब? 8,000 रुपीज से। बीइंग गुड्स स्टोलन, बीइंग गुड्स स्टोलन। चल नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 15 मार्च की। क्या है? अरुण हु ओड अस 20,000 वाज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट एंड नथिंग वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। अरुण नाम का बंदा था, हमारे पैसे खा गया, हमारे पैसे डूब गए, हमारे पैसे डूब गए, बैड डेट हो गए साहब, बैड डेट हो गए। तो एंट्री क्या आएगी? बैड डेट अकाउंट डेबिट। याद तो होगी ना यार तुम्हें चैप्टर नंबर 9 की एंट्री, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू अरुण। पार्टी कौन थी अपने पास? अरुण डेटर था, उसको अब हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। किस अमाउंट से? 20,000 रुपीज से। किससे? 20,000 रुपीज से। बीइंग bad debt, being bad debt recorded, being bad debt recorded in the books of account। उसके बाद 15 के बाद आ गई 18 की एंट्री। क्या आ जाएगा? प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज कैश, कैश के ऊपर तो सब हटा दो। एंड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000, कैश क्यों हटा दिया? क्योंकि कैश किसकी एंट्री? कैश बुक की। हम प्रिपेयर कर रहे हैं जर्नल प्रॉपर, यहाँ पे कैश की एंट्री नहीं आएगी। गुड्स वर्थ रुपीज 10,000, तो ओनर मालिक, मालिक ने पैसा निकाल लिया, पैसा निकाल लिया वो तो हमने साइड कर दिया, सब गुड्स निकाल लिए। तो क्या आ जाएगी अपने पास? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कैश निकाला हमने साइड किया, गुड्स निकाल लिए 10,000 के, तो हमने लिखा यहाँ पे 10,000 being goods withdrawn by proprietor, being goods withdrawn by proprietor। ओनर ने क्या कर लिए? गुड्स निकाल लिए, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा? PROPERTIOR, प्रोप्राइटर। परचेज अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। चलो अब हम फॉर्मेट को पहले आगे बढ़ा लेते हैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट आगे देखेंगे। 18 के बाद कौन सी एंट्री अपने पास? 31 मार्च की एंट्री। 31 मार्च को क्या हुआ अपने पास? 31 मार्च को क्या हो गया? प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख एट द रेट 6% फॉर द फुल ईयर। 31 मार्च की एंट्री आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री याद है? जी सर याद है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा खर्चा था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसको मिल जाएगा? ये ओनर को मिल जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया है। किस अमाउंट पे आ जाएगा साहब अपने पास? 5 लाख का 6%, 5 लाख का 6%, 6/100, 2 जीरो हटा दो, 5 30, 30,000। कितना आ जाएगा? 30,000, 5 6 जा 30। तो साहब आगे देखो 31 मार्च की एक और एंट्री अपने पास आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। हमने जो रेंट पे किया 5,000 नेक्स्ट ईयर का है, अगले साल का अभी पे कर दिया, तो साहब ये तो क्या हो गया? प्रीपेड हो गया साहब, प्रीपेड। तो साहब 31 मार्च की एंट्री आ जाएगी अपने पास प्रीपेड रेंट टू रेंट अकाउंट। याद होगी ना? प्रीपेड रेंट हमारा एसेट हो गया, डेबिट हो जाएगा, और रेंट को हम कम कर लेंगे, जो हमने पहले डेबिट किया था उसको हम यहाँ पे कम कर देंगे, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है। 5,000 एंड 5,000 बीइंग प्रीपेड रेंट एडजस्टेड, बीइंग प्रीपेड रेंट एडजस्ट कर दिया हमने। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी 31 मार्च की। सैलरी ड्यू टू द क्लर्क, सैलरी नहीं दी, सैलरी नहीं दी, तो साहब ये क्या होगी अपने पास? आउटस्टैंडिंग होगी। तो एंट्री क्या आ जाएगी साहब? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट क्या हो जाएगा साहब? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, या फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जैसे भी आप लिख रहे हो लिख सकते हो। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 12,000 रुपीज। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 12,000 एंड 12,000 रुपीज बीइंग सैलरी ड्यू, बीइंग सैलरी ड्यू। चलो अब हम यहाँ पे टोटल करके दिखा देंगे, बस खत्म हमारा आंसर। इससे ज्यादा क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, टोटल करते हैं। 15,000, 6,000, 8,000, 20,000, 10,000, 30,000, 5,000 एंड 12,000। टोटल आ रहा है मेरे पास 1,06,000।
टोटल आया मेरे पास 1,06,000। अरे टोटल का आंसर शायद नहीं है, एक मिनट रुको, टोटल का आंसर इसमें नहीं है क्या? टोटल का आंसर करते भी हैं जनरल प्रॉपर के अंदर? आपकी बुक में नहीं किया हुआ, लेकिन हमने कर दिया, कोई बात नहीं, करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लेजर प्रिपेयर करेंगे वहां पे उन्होंने टोटल किया हुआ, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट वीडियो में द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टाटा।